बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा का पाठ 3 बिहारी के दोहे। बिहारी जी का जन्म ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंद नामक गांव में हुआ था। उनका जन्म 1660 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1720 में हुई थी। आइए देखते हैं दोहा नंबर 1। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि पर्वत पर आतप पड़ो प्रभात। सोहत मतलब अच्छा लगना, पीतु पीला, पटु कपड़ा, आतप मतलब धूप। बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के सलोने रूप पर पीला वस्त्र ऐसे लगता है मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह की किरणें। आइए इसका भावार्थ देखते हैं। पहले दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। बिहारी जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र ऐसे लग रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल सूर्य की किरणें पड़ रही हों। यहाँ श्री कृष्ण के सांवले रूप को नीलमणि पर्वत और उनके पीले वस्त्र को सूर्य की किरणें कहा गया है। दूसरा दोहा देखते हैं। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगतु तपोबन सौ कियो दीर्घ दाग निदान। अहि मतलब सांप, मयूर मोर, तपोवन मतलब वह वन जहाँ तपस्वी रहते हैं, दीर्घ दाग भयंकर गर्मी, निदान ग्रीष्म ऋतु। बिहारी जी कहते हैं कि इस भयंकर गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी में बाघ, हिरन, सांप और मोर भी अपनी दुश्मनी त्याग कर एक दूसरे के साथ तपस्वियों की तरह जीवन जीने लगे हैं। आइए इसका भावार्थ देखते हैं। इस दोहे में बिहारी जी ने भयंकर गर्मी का वर्णन किया है। बिहारी जी कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी में जंगली जानवर जैसे शेर, भालू, सांप, मोर आदि जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, वो भी अपनी शत्रुता भूलकर एक दूसरे के साथ एक तपस्वी की जीवन जीने लगे हैं। मुश्किल समय में दूसरे का साथ देते हैं। आइए तीसरा दोहा देखते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करें भवनु हंसें, दैन कहें नटी जाए। बतरस मतलब बातचीत का आनंद, लुकाई बिछुपाना, सौ कसम, भवनु भाव में, नटी मना करना। मतलब बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण से बात करने के लिए गोपियों ने उनकी मुरली छुपाई और उनके पूछने पर कसम खा के कहती हैं कि हमने नहीं ली, और पीछे मुंह करके भौं को टेढ़ा करके हंसने लगती हैं। भावार्थ। तीसरे दोहे में बिहारी ने गोपियों के मन की लालसा का वर्णन किया है। गोपियों ने श्री कृष्ण की मुरली को छुपा दिया है। गोपियों ने ऐसा इसलिए किया ताकि वे श्री कृष्ण का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। जब श्री कृष्ण उनसे अपनी मुरली मांगते हैं तो वह झूठी कस्में खाकर मना कर देती हैं और भौहें घुमाकर हंसने लगती हैं। आइए चौथा दोहा देखते हैं। कहत नटत रिझत खिझत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात। रिझत मतलब मोहित करना, खिझत बनावटी गुस्सा दिखाना, मिलत मतलब मिलना, लजियात शर्माना, भवन। इसमें बिहारी जी कहते हैं प्रेमी और प्रेमिका भरे भवन में एक दूसरे से मिलते हैं और वे गुस्सा भी करते हैं, शर्माते भी हैं और आंखों ही आंखों में बातें भी कर लेते हैं। इसका भावार्थ। बिहारी ने दो प्रेमी के भीड़ में होते हुए भी एक दूसरे से कैसे बात करते हैं उसका वर्णन किया है। वे कहते हैं भरे भवन में
प्रेमी प्रेमिका को मिलने के लिए कहता है, जिस पर प्रेमिका मना कर देती है। उसके मना करने के इशारे पर प्रेमी मोहित हो उठता है, जिससे प्रेमिका खींच जाती है। बाद में दोनों मिलते हैं और एक दूसरे को देखकर उनके चेहरे खिल जाते हैं और प्रेमिका शर्मा जाती है। यह सब बात वह भरे भवन में होते हुए भी आंखों ही आंखों में कर लेते हैं। आइए 5वां दोहा देखते हैं। बैठी रही अति सघन बन, पैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, छाँव चाहती छाँ। सघन मीन्स घना, पैठी घुसना, सदन तन भवन में। बिहारी जी कहते हैं कि जेठ की दोपहरी में इतनी गर्मी है कि छाँव जो है वो भी छाँव ढूंढने के लिए भवन में चली जाती है। इसका भावार्थ, इस दोहे में कवि ने जेठ माह की गर्मी का वर्णन किया है। बिहारी कहते हैं कि जेठ की गर्मी इतनी तेज होती है कि छाया भी छाँव ढूंढने लगती है। ऐसा लगता है कि छाया भी घने जंगल में या फिर किसी भवन में जाकर छुप गई है। 6वां दोहा देखते हैं। कागद पर लिखत न बनत कहत संदेशु लजात, कही है सब तेरी हियो मेरे हिये को बात। कागद मतलब कागज, संदेशु संदेश, हिय हृदय। बिहारी जी कहते हैं कि जो नायिका है वो कागज पे अपने संदेश नहीं लिख सकती और मुंह से कहते हुए शर्माती है और वो उन्हें खुद ही लिखने को अपने आप से कहती है। इसका भावार्थ, इस दोहे में कवि ने उस नायिका की स्थिति का वर्णन किया है जो अपने प्रेमी के लिए संदेश भेजना चाहती है। नायिका अपने संदेश कागज पर नहीं लिख पा रही है और संदेशवाहक के सामने उसे वह सब कहने में शर्मा रही है। नायिका नायक से कह रही है कि अब तुम ही मेरे मन की बात समझो। प्रकट भय दुजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आए, मेरे हरो कलेश सब, केसो 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 राय। सुबक अपनी इच्छा से, केशव श्री कृष्ण, केशव राई मतलब बिहारी कवि के पिता। बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण दुजराज चंद्र कुल में पैदा हुए और ब्रज में रहे हैं। उनसे वो कहते हैं कि आप मेरे कष्ट पिता बनकर दूर करो। भावार्थ, बिहारी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा से ब्रज में चंद्रवंश में जन्म लिया। बिहारी के पिता का नाम केशव राय था, इसलिए वे कहते हैं कि श्री कृष्ण तो मेरे पिता के समान हैं, इसलिए वे मेरे सारे कष्ट दूर करें। आइए 8वां दोहा देखते हैं। जप माला छापै तिलक, सरै न एको काम, मन कांचय नाचय प्रथा, साचय राचय राम। जप माला मतलब जप करने की माला, सापय मतलब छापा, मन कांचय बिना सच्ची भक्ति वाला, साचय मतलब सच्ची भक्ति वाला। इसमें बिहारी जी कहते हैं कि तिलक लगाने से कोई भक्त नहीं हो जाता है और माला फेरने से प्रभु नहीं मिलते, इसके लिए सच्ची भक्ति होना जरूरी है। भावार्थ, इस दोहे में कवि ने सच्ची भक्ति पर जोर दिया है। कवि कह रहे हैं कि हाथ में जप माला लेकर, माथे पर तिलक लगाकर, भगवान का नाम लेकर झूठा आडंबर करने से कोई फायदा नहीं। मन तो कांच की तरह कोमल होता है जो इधर उधर भटकता रहता है। अगर आप अपने मन को स्थिर रखकर ईश्वर की भक्ति करेंगे तब हम सच्चे भक्त कहलाएंगे।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, समझाना आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।